बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपको मार्बल केक बनाना सिखाएंगे जो कि नहायत ही इजी है और कुछ हमने इसको खुद इजी किया है। तो यहाँ पे हमने इस तरह से बॉल लिया है। आपके घर में जो भी इस तरह का बर्तन हो आप वही यूज़ कर सकती हैं। इसमें मैंने ऑयल लगाया है, आप घी भी लगा सकती हैं और इस तरह इसको पूरे को ग्रीस कर लेंगे हम। और मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपके पास वो वाले बर्तन ना हो केक वाले तो ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे ये देखिए मेरे पास बटर पेपर नहीं है तो मैंने ये सादा ही कॉफ़ी का पेज ले लिया है और इसी के साथ मैं केक बनाऊंगी। तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास हर चीज़ परफेक्ट हो तो ही वो चीज़ बने। हम घर की चीज़ें यूज़ करके सब बना सकते हैं। तो इसको मैंने अच्छे से ग्रीस कर लिया है। ऊपर भी घी ऑयल लगाया है और नीचे भी आप घी भी लगा सकती हैं, बटर भी लगा सकती हैं। तो बॉल हमारा जो है वो तैयार हो गया। अब हम कुकर लेंगे और उसे प्री हीट कर लेंगे। इस तरह से उसमें एक स्टैंड लगाएंगे। अगर आपके पास ये स्टैंड नहीं है तो आप कोई भी प्लेट वगैरह रख सकती हैं और इसे प्री हीट होने के लिए छोड़ देंगे जब तक हम केक का जो सामान है वो देख लेंगे। यहाँ पे मेरे पास मैदा है 1 पाव और मैं आपको पाव वगैरह के हिसाब से ही बताऊंगी। और 1 पाव चीनी है। अगर आपको मीठा कम पसंद है तो आप इसमें से 1 चम्मच जो है वो कम भी कर सकती हैं। अगर आप मीठा ज़्यादा खाते हैं तो फिर 1 पाव मैदे में 1 पाव ही चीनी डाल लें, यानी जितना मैदा हो उतनी चीनी ले लें। और यहाँ पे मैंने लिया है बेकिंग पाउडर, 1 चम्मच लिया है मैंने ये बेकिंग पाउडर। तो यहाँ पे चम्मच का हिसाब आप देख लें कि मैं कितनी कितनी चीज़ें ले रही हूँ। तो आप चम्मच के हिसाब से देख लें। ये देखिए बिल्कुल इतना सा आपने लेना है सोडा, मीठा सोडा जो होता है वो वाला। और जितना मैंने मीठा सोडा लिया है तकरीबन उससे हाफ़ ज़्यादा आप ले लें नमक। ये आप देख ही रहे हैं, आपके सामने ही मैं सारी चीज़ें निकाल रही हूँ इसीलिए ताकि आपको समझ आए। अब बड़ा चम्मच जो है, यहाँ पे कोई भी खुश्क दूध आपने ले लेना है। मेरे पास डेयरी मिल्क है, आपके पास जो भी है। अगर ये नहीं है आपके पास तो आप साशे भी ले सकती हैं, 10-15 रुपए का साशे आता है, वो भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकती हैं। तो इस तरह से मैं ये भर के चम्मच लूँगी। मैं अच्छे से 2 चम्मच लिए हैं मैंने खुश्क दूध के। और ये देखिए कप है मेरे पास और इसका मैंने 3 हिस्से जो है ऑयल लिया है, 1 हिस्सा कप का छोड़ा है। और ये दूध है और दूध 1 कप भर के लेना है आपने। और दूध की हमें और भी ज़रूरत पड़ेगी जो कि हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। जितना हमें हस्बे ज़रूरत चाहिए होगा दूध हम फिर बाद में भी लेंगे। और यहाँ पे मेरे पास है विनेगर यानी कि सफ़ेद सिरका। और यहाँ पे इस तरह मेरे पास वनीला एसेंस नहीं है तो यहाँ पे मैं खुशबू के लिए एक इलायची वाला जो मिलता है इस तरह से वो मैं ले लूँगी। आप इलायची भी पीस के डाल सकती हैं, अच्छा सा पाउडर बना लें इलायची का और फिर डाल दें। तो यहाँ पे मैदे को मैंने पहले ही अच्छी तरह छान लिया है ताकि टाइम की बचत हो सके। तो आपने हर चीज़ को छान के ही लेना है, ये एक लाज़मी बात है, इसे आपने ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे मैंने खुश्क दूध, नमक, मीठा सोडा, सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने अच्छे से छान लेनी है मैदे में। और छानना इसलिए ज़रूरी है कि इसमें ये देखें, इसमें अगर कोई मोटी मोटी चीज़ आ गई तो जो केक है वो हमारा अच्छा नहीं बनेगा। इसलिए मैदे को भी छानना ज़रूरी है और बाकी चीज़ों को भी। तो इस तरह से मैदा हमारा तैयार हो गया, इसको हम साइड पे रख लेंगे। तो अब हम एक और बॉल लेंगे तो उसमें हम बाकी चीज़ें जो हैं वो शामिल करेंगे। दूध है, एक एक चीज़ को हम शामिल करेंगे। और दूध में हम डालेंगे 1 चम्मच विनेगर और इसे थोड़ी देर इस तरह से छोड़ देंगे। अब इसमें ऑयल डालेंगे और जो हमने 1 कप चीनी जो है पीस के ली थी, ये आम चीनी है, उसी को मैंने पीस के तो इस तरह से बनाया है। तो ये 1 पाव चीनी है, ये इसमें शामिल करेंगे और इसको हम इतना मिक्स करेंगे कि चीनी जो है वो बिल्कुल ऑयल और चीनी जो है वो एक जान हो जाए।
अब यहाँ पे इस तरह हम थोड़ा सा खुशबू के लिए ये डाल देंगे। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे आप हमेशा वनीला एसेंस डालें, लेकिन मेरे पास इस वक्त मौजूद नहीं है। अब थोड़ा थोड़ा मैदा जो है उसको हम शामिल करते जाएंगे और इसे एक ही साइड पे मिक्स करना है। आपने ये बात जो है ये आप हमेशा ध्यान में रखें कि जब भी केक बनाएं, मैदा डालते हुए उसे एक ही साइड पे इस तरह से मिक्स करें। अब यहाँ पे हमें थोड़े से दूध की ज़रूरत है, तो इस तरह हम चम्मच से हमेशा दूध डालेंगे, क्योंकि कहीं ये पतला ना हो जाए। तो इसलिए हमें जितनी ज़रूरत होगी वो हम दूध डालते रहेंगे, लेकिन डालेंगे आहिस्ता आहिस्ता। चम्मच से एकदम से हमने इसमें दूध जो है वो शामिल नहीं करना। जितनी हमें ज़रूरत होगी हम उतना इसमें शामिल करेंगे, और फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसे किस तरह, कितना पतला होना चाहिए, कितना सख्त होना चाहिए, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। और ये देखें, इस तरह से हमारे पास इतना पतला होना चाहिए। उम्मीद है आपको मेरी बातें अच्छे से समझ आ रही होंगी। अब हम इसको मार्बल केक बनाने के लिए इसको हम हाफ़ हाफ़ कर लेंगे। इसको हम 2 बर्तनों में आधा आधा कर लेंगे। इस तरह से। अब इसमें हम कोको पाउडर डालेंगे। एक हिस्से में हम डालेंगे, एक हिस्से में हम नहीं डालेंगे डिज़ाइन बनाने के लिए। तो यहाँ पे 1 चम्मच मैं इसमें शामिल करूँगी कोको पाउडर, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और यहाँ पे ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो चलिए, अब हमने जो बर्तन लिया है अब केक बनाने के लिए, अब उसमें हम ये दरमियान में हम इस तरह चम्मच की मदद से हम ये डालना शुरू करेंगे, और एक दफ़ा सादे वाला डालेंगे और एक दफ़ा चॉकलेट वाला डालेंगे। इसको अच्छे से आराम से अपने दरमियान दरमियान में रखना है। और आपको जितना मोटा बारीक लाइन जो है वो पसंद हो, तो आप उस हिसाब से आप चम्मच जो है वो बड़ा लेते जाएंगे, तो ये बड़ा बड़ा डिज़ाइन बनेगा। अगर आप चम्मच जो है वो छोटा लेंगे तो ये छोटी छोटी लाइनें बनेंगी। ये आपकी अपनी पसंद पे है। अगर आपको बहुत ज़्यादा बारीक बारीक लाइनें बनानी है तो आप ये चम्मच जो है जिसके साथ मैं डाल रही हूँ, ये चम्मच आपने बस छोटा बड़ा करते जाना है। तो मुझे यहाँ पे बारीक बारीक जो है डिज़ाइन बनाना है, तो इसलिए मैंने छोटे चम्मच ही इस्तेमाल किए हैं। अब हम एक माचिस की तीली या कोई भी इस तरह से चीज़ लेके, तो एक तरफ को हम नीचे लाएंगे फिर ऊपर लाएंगे, तो इस तरह से ये बहुत प्यारा डिज़ाइन बन जाएगा। ये देखिए, एक दफ़ा नीचे, एक दफ़ा ऊपर, एक दफ़ा नीचे, इसी तरह से हमें पूरे पे कवर करना है। और ये देखें कितना खूबसूरत सा डिज़ाइन बन गया है। कुकर को हमने पहले ही प्री हीट होने के लिए रखा हुआ था, तो अब इसको हम उसमें रख देंगे। तो इसे यहाँ पे हम छोड़ेंगे 45 मिनट के लिए, लेकिन बीच में हम 30 मिनट पे इसको ज़रूर एक दफ़ा चेक करेंगे। लाजमी आपने चेक करना है 30 मिनट पे। तो यहाँ पे 30 मिनट जो हैं वो हमारे हो चुके हैं। 30 मिनट हो चुके इसे रखे हुए, तो एक दफ़ा हम इसे चेक करेंगे। तो इस तरह से आपने कोई भी चम्मच या कोई भी चीज़ ले लेनी है और दरमियान से आपने इसे चेक करना है। तो चेक करने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, अभी चम्मच के साथ ये लग गया है, तो इसका मतलब है
कि अभी केक हमारा तैयार नहीं है, तो इसे हम थोड़ी देर और रखेंगे। तो यहाँ पे 45 मिनट जो है वो पूरे हो चुके हैं। तो अब एक बार हम फिर केक को चेक करेंगे। तो ये देखें चम्मच जो है वो बिल्कुल साफ़ निकला है। इसका मतलब है कि केक हमारा जो है वो अच्छे से तैयार हो चुका है। अब इसे हम एहतियात के साथ बाहर निकालते हैं, क्योंकि कुकर जो है वो बहुत गर्म है, तो हमेशा आप एहतियात के साथ इसको बाहर निकालें। अब हम इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। कभी भी आप केक को जो है गर्म आपने नहीं काटना है, हमेशा आपने इसको ठंडा होने का इंतज़ार करना है। जब ये ठंडा हो जाए अच्छे से तो फिर इसको निकालना है, फिर ये टूटता भी नहीं है, बहुत अच्छे से निकल आता है। तो अब इसके ऊपर जो हमने कागज़ लगाया था, लोग जो बटर पेपर लगाते हैं, मतलब वो बटर पेपर या कागज़ जो भी आपने लगाया है उसको अच्छे से आपने रिमूव कर लेना है। तो ये देखिए केक जो है वो अच्छे से पक गया है। आप इसका देख रहे हैं कलर, इसका रिज़ल्ट जो है वो नज़र आ रहा है आपको। तो अभी इसको आप किसी तरह से भी काट सकते हैं, चाय के साथ आप मेहमानों के सामने रख सकते हैं। ये देखिए मैं पहले आपको सिर्फ दिखाने के लिए इसको इस तरह से काट रही हूँ कि अंदर से देखिए ये इस तरह से जो हमने डिज़ाइन बनाया था वो कुछ इस तरह से बना है, अंदर से भी बाहर से भी। अब मैं आपको दूसरी तरह काट के दिखाती हूँ। तो बहुत मज़े का ये केक बनता है, आप भी बनाएं ज़रूर और मुझे बताएं, कमेंट्स में ज़रूर बताया करें। ये देखिए बच्चों को ये केक बहुत पसंद आता है और चाय के साथ तो बहुत ही मज़ेदार लगता है, इसलिए ये एक मेहमानों के लिए भी आप बना के तो उनके सामने रख सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट्स में बताएं, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊँ। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखें अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत सारा ख्याल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।